कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें बताने में जबान लड़खड़ाने लगती है, सर घूमने लगता है, हाथों पांव में रोंगटे खड़े होने लगते हैं। इतनी खतरनाक, इतनी भयावह होती है। एक कहानी आफ्ताब श्रद्धा की आई थी जिसने हम सबको हैरान कर दिया था और हमें लगा था कि शायद ये हैवानियत के इंतहा है। इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। कोई अपने प्रेमी के 36 टुकड़े नहीं कर सकता है। आफ्ताब श्रद्धा केस में हम और आप नजर बनाए बैठे थे, तब एक कहानी आ गई साहिल की, जहां एक तरफा प्यार में पागल एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को चाकू से घोंप डाला। बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सर पर इतनी बार मारा कि उसका सर फट कर अलग हो गया। और अब एक कहानी आई है मुंबई से मनोज साने की। यह कहानी आफ्ताब श्रद्धा की कहानी को याद दिलाती है। लिव इन में रहना, गर्लफ्रेंड से लड़ाई होना, लड़ाई के बाद उसे काट देना, उसकी बॉडी को डिस्पोज करना। लेकिन इस कहानी में जो हैवानियत के इंतहा है वो ये कि सिर्फ काटा मारा नहीं गया, बल्कि काटने के बाद उसके शव के टुकड़ों को कुकर में, जिस प्रेशर कुकर में हम और आप खाना बनाते हैं, उसमें रखकर उबाला गया। उबालने के बाद उन टुकड़ों को सोसाइटी के कुत्तों को खिलाया गया। और ये उबाला इसलिए गया ताकि जो उसकी स्मेल होती है वो खत्म हो जाए और कोई जान ना पाए। तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इसका नाम मनोज साने है। मुंबई में मीरा रोड पर ये 3 साल से अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य के साथ रहा करता था। कहा जाता है कि 3-4 दिन पहले किसी मसले को लेकर इनके बीच में विवाद होता है और इस विवाद के बाद यह शख्स जो कमरा नंबर 704 में रहा करता था, इतना नाराज होता है कि इसकी हत्या कर देता है। इसके सर को दीवार से मारता है, शायद वो फट जाता है, मर जाती है। उसके बाद आफ्ताब श्रद्धा वाले केस से इंस्पिरेशन लेकर उसके बॉडी के टुकड़े 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 करता है और उसके तमाम टुकड़ों को प्रेशर कुकर में रखकर उबाल देता है ताकि उसकी स्मेल ना जाए। सोसाइटी के कुत्तों को जाकर उसे फीड करना शुरू कर देता है। लोगों को असहज लगता है कि जो इंसान 3 साल से घर से बाहर नहीं निकलता था, त्योहारों पर घर में रहा करता था, वो इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है। मीरा रोड पर रहने वाला ये शख्स 56 साल का है और जो इसकी लिव इन की गर्लफ्रेंड थी उसकी उम्र 32 साल है, यानी दोनों में उम्र का फासला 24 सालों का है। पुलिस कह रही कि जब हमें जानकारी मिली और हम गए तो इसने दरवाजा खुद खोला और बड़े ही नॉर्मल तरीके से पूछा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। बाद में जब घर में शव देखा तो पता लगा कि केवल पैर बचे हैं, ऊपर का पूरा टुकड़ा जो है वो गायब हो चुका है, बाल सर के कहीं कोने में पड़े हैं। पुलिस हैरान थी। आफ्ताब श्रद्धा जैसी हैवानियत मुंबई में मनोज साने केस में देखने को मिली। मुंबई के मीरा रोड में आकाश गंगा बिल्डिंग है जिसके 7वें फ्लोर पर कमरा नंबर 704 बताया जा रहा है, जहां पर ये दोनों रह रहे थे। और जब बदबू आनी शुरू हुई, क्योंकि बॉडी पार्ट्स कुछ तो उबाल कर खिला दिए गए लेकिन कई पार्ट पड़े हुए थे और कुत्तों को फीड करने की तस्वीरें लोगों ने देखी, तो कुछ लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस का ये कहना है कि हम वहां पहुंचे, डीसीपी जयंत बजबाले साहब हैं, वो कहते हैं कि हम पहुंचे, इसने दरवाजा खोला, हमने कहा कि हमें जांच करनी। इसने बड़े नॉर्मल तरीके से पूछा। बाद में जब हम करने लगे तो ये भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन क्योंकि सोसाइटी वालों को शक था कि कुछ अप्रिय घटना है, लिहाजा सोसाइटी वालों ने और पुलिस वालों ने मिलकर इसे पकड़ लिया। फिर बाद में जो कुछ दिखा वो हैरान थे। फ्लैट में महिला की लाश के कई सारे टुकड़े मिले हैं और ये सारे टुकड़े जो थे ये सड़ गए थे। हालांकि प्रथम दृष्टया देखकर लग रहा है कि 3 से 4 दिन पुराने थे। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। टुकड़ों को फिलहाल अस्पताल में भेज दिया गया है। डॉक्टरों की टीम है, वो जांच कर रही है और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है